उदयगिरि मारन का वक्तव्य। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना। वेलकम टू यू ऑन माय चैनल sk.com। हाल ही में उदयगिरि मारन, जो तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के पुत्र हैं और मंत्री भी हैं, ने वक्तव्य दिया कि सनातन डेंगू और मलेरिया के समान है, इनका समूल नाश होना चाहिए। इसके बाद से कट्टर हिंदूवादियों या यूं कहें कि कट्टर सनातनियों में तहलका मचा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ ब्यूरोक्रेट और जजों ने भी इसका विरोध किया है। ये लोग अवश्य ही सवर्ण और कट्टर सनातनी हैं। हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियर भी कट्टर सनातनी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसरो का वैज्ञानिक भी मिसाइल की सफलता के लिए पूजा पाठ करता है, जो दर्शाता है कि उनका विज्ञान पर भरोसा दृढ़ नहीं है। इससे अधिक उन्हें माइथोलॉजी की कथा पर अधिक भरोसा है, जैसे हनुमान का सूर्य को निगल जाना या पहाड़ उठाकर उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना। यह तथ्य कि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर एक हाइड्रोजन गैस का गोला है, जिसमें अरबों वर्षों से फ्यूजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2 हाइड्रोजन का एटम जुड़कर हीलियम का एक एटम बनाता है, जिसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह स्थापित हो चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। यह विदेशियों द्वारा सिंधु के क्षेत्र में रहने वालों के लिए प्रयोग किया गया था। हिंदुओं के किसी धार्मिक टेक्स्ट में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। कोई भी धर्म सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ है जो सदा से हो। मनुष्य इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष पहले विकसित हुआ, लेकिन केवल 70,000 वर्ष पहले मनुष्य में सोचने की क्षमता विकसित हुई। भाषाएं तो बहुत बाद में बनी। पहले मनुष्य कंदराओं में रहता था, उसकी कोई भाषा नहीं थी। 15,000 वर्ष पहले वह पाषाण युग में था। उसके हथियार पाषाण के बने होते थे, जिससे वह शिकार करता था। 7-8 हजार वर्ष पहले कृषि की खोज हुई। उस समय मनुष्यों ने धीरे धीरे भाषा को विकसित करना शुरू किया। उनका धर्म प्राकृतिक आपदाओं से डरना था और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना सबसे पहले उन्होंने सीखा। वे सूर्य, अग्नि, वायु, तड़ित की आराधना करने लगे। आज से 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम अस्तित्व में आया। 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध और जैन धर्म अस्तित्व में आए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की कोई परिकल्पना नहीं है। ये धर्म मनुष्य को सत्य, अहिंसा और आचरण की शिक्षा देते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कुछ धार्मिक चिन्ह पाया जाता है। शायद वे मातृ देवी या प्रकृति की पूजा करते थे। आज जो भारत में आए वे मध्य एशिया या पश्चिमी यूरोप से आए। उनकी भाषा और संस्कृत में कुछ साम्य मिलते हैं। कुछ शब्द जो संस्कृत में है वे जैन व्यवस्था में भी पाए जाते हैं। इससे अनुमान लगता है कि पहले प्राकृत भाषा और धम्म लिपि विकसित हुई, जिसको संस्कारित कर बहुत बाद में संस्कृत बना। आर्यों का वेद प्राकृत और पाली भाषा में नहीं मिलता और न कोई अभिलेख 4वीं शताब्दी के पूर्व संस्कृत में मिलता है। इससे ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इसके पहले वेद केवल बोला और सुना जा सकता था। जब देवनागरी लिपि और संस्कृत बना तब वेद लिखा गया। बाद में उपनिषद और पुराणों की रचना हुई। पुराणों में हजारों कथाएं मिलती हैं जो केवल काल्पनिक है। यह सत्य है कि कुछ पुराणों में अपने समय के कुछ राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गुप्त राजाओं का। भविष्य पुराण में तो इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ का वर्णन मिलता है। पुराण में अकबर का भी जिक्र मिलता है। उसे पूर्व जन्म में ब्राह्मण बताया गया है। आज के ब्राह्मण धर्म में विष्णु, ब्रह्मा और शिव की पूजा होती है और इन्हीं देवताओं के नाम से अनेक पुराण लिखे गए हैं। कृष्ण की अवधारणा भागवत पुराण में है। बाद में राम सर्वोपरि देवता बन गए। राम का उल्लेख सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में आया है। बाद में सैकड़ों रामायण लिखे गए हैं। ऐसा विद्वानों का कहना है कि
राम का चरित्र जातक कथा दशरथ जातक से लिया गया है। तुलसी कृत रामचरितमानस भारतीयों के जनमानस में बहुत गहराई तक जड़ जमा चुका है। ब्राह्मण धर्म दक्षिण में और अधिक गहराई से बैठा है। वहाँ ब्राह्मणों की शूद्रों से संघर्ष का लंबा इतिहास है। इस ब्राह्मण धर्म को दक्षिण के राजाओं का बड़ा संरक्षण मिला। इसी के चलते वहाँ बड़े बड़े मंदिर और उनमें अपार धन संचित है जो राजाओं के द्वारा मंदिर में रखवाए गए। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को बहुत तिरस्कृत किया गया है। उन्हें देवदासी बनाया गया। उन्हें स्तन ढकने के लिए टैक्स देने की प्रथा चलाई गई। शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया था। ये सब बातें ब्राह्मणों के बनाए ग्रंथों से में ही दिखता है। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए अनेक चाल चली। पुष्यमित्र शुंग जैसे राजाओं और बहुत से अन्य भागवत धर्म मानने वाले राजाओं ने बौद्धों पर बहुत अत्याचार किए। बौद्ध मठों और विहारों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे भारत में बौद्ध धर्म जो एक उत्कृष्ट धर्म था कमजोर पड़ गया, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बौद्ध धर्म फूलते फलते नजर आते हैं। कालांतर में ब्राह्मण धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि। इस ब्राह्मण धर्म में सुधार के प्रयास भी हुए, जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाई। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा सही नहीं है, वेदों की ओर लौटना चाहिए। वेदों में मूर्ति पूजा की बात नहीं है। वहाँ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। उसमें तरह तरह के पदार्थ हवन कुंड में डालकर ईश्वर को प्रसन्न किया जाने का प्रावधान है। उदारवादी ब्राह्मण जो पाखंड विरोध करते थे, उससे कट्टर ब्राह्मण नाराज रहने लगे। वे पुरानी प्रथाओं को सही मानते थे, जो छुआछूत को सही मानते थे और शूद्रों पर अत्याचार को भी सही मानते थे। वे किसी भी तरह के परिवर्तन को नकारते थे। उन्होंने अपने को सनातनी कहा। सनातनियों ने गांधी जी पर भी अनेक हमले किए थे। पेरियार, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान लोगों ने इन सनातनियों के षड्यंत्र उजागर करना शुरू किया, तो इन्हें अनेक तरह से प्रताड़ित किया गया। बाद में जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव ने भी इस धर्म की कमजोरियों पर प्रहार किए। कबीरदास, दादू, रैदास ने भी सनातन धर्म की बुराइयों पर प्रहार किए। पौराणिक कथाओं को सनातनी सत्य घटना मानते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इसका कोई खंडन करे। दक्षिण में पेरियार के विचार अधिक मुखर हैं। उसी क्रम में उदयगिरी मारन का वक्तव्य है, जो सनातन की बुराइयों की वजह से उनके उन्मूलन का वक्तव्य दिया। इससे सत्ता पक्ष, आरएसएस और कट्टरपंथी उत्तर भारतीय सनातनियों में खलबली मच गई है। इस वक्तव्य को लेकर विपक्षी गठबंधन को जनता में अलोकप्रिय करना चाहते हैं। विद्वानों की दृष्टि में सनातन का बहुत ही व्यापक अर्थ है। सनातन का अर्थ होता है कि हर तरह से अपने को बंधन मुक्त करना, सत्य और अहिंसा का पालन करना। वो सनातन वो है जो अंदर की बुराइयों को दूर करता है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक बनता है। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। मेरे चैनल sk.com को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टैप करना न भूलेंगे। नमस्कार।